बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंसेस ऑफ स्फिंगोमाइलिन। सेंसेस ऑफ स्फिंगोमाइलिन में क्या है? पल्मिटोल, कोएंजाइम ए एंड सीरीन, ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? स्फिंगोसिन। क्वेश्चन अगर आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए कि स्फिंगोसिन किस चीज़ से बना है, तो ये पल्मिटोल, कोएंजाइम ए और सीरीन से बना है। स्फिंगोसिन से फिर क्या बनता है? सीरामाइड। किस तरह? स्फिंगोसिन के साथ जब असाइल ग्रुप अटैच हो जाए, असाइल ग्रुप, तो ये बन जाता है सीरामाइड। और इसके साथ जब ये सीडीपी चाउलिन से क्या बना? सीएमपी। इसका मतलब है यहाँ पर जो बाकी बच गया पी और चाउलिन, तो पी चाउलिन जब अटैच हुआ सीरामाइड के साथ तो इससे बना स्फिंगोमाइलिन। ठीक हो गया। तो स्फिंगोमाइलिन में क्या है? पल्मिटॉयल, कोएंजाइम ए, सीरीन है, असाइल ग्रुप है, और पी यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट है, और चाउलिन है। ये स्फिंगोमाइलिन में मौजूद हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्फिंगोमाइलिन किस चीज़ से बना है, तो ये दो इन चीज़ों के नाम भी दे सकते हैं, ये कोएंजाइम और सीरीन का। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से भी बना है, या स्फिंगोसिन का भी पूछ सकता है। तो ये सेंसेस ऑफ स्फिंगोमाइलिन थी। ठीक, अब क्या है कि बायोसेंसेस ऑफ सेरेब्रोसाइड एंड सल्फाटाइड्स। सल्फाटाइड्स, ठीक। तो अब स्फिंगोसिन जो है, स्फिंगोसिन, इसके साथ जब भी सेल ग्रुप अटैच होता है तो क्या बनता है? सिरामाइड। अब सिरामाइड से दो चीज़ें बनती हैं। जब यूडीपी ग्लूकोज, यहाँ पर यूडीपी निकल गया और ग्लूकोज, तो सिरामाइड के साथ जब भी ग्लूकोज अटैच होता है तो ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड बन जाता है। ठीक हो गया। और यूडीपी ग्लैक्टोज, जब ग्लैक्टोज अटैच हुआ तो ग्लैक्टोज सेरेब्रोसाइड बन गया। ठीक। फिर क्या हुआ? ग्लैक्टोज सेरेब्रोसाइड के साथ पीपीएस। अब पीपीएस क्या है? ठीक है, फास्फो एडिनोसिल फास्फोसल्फेट, फास्फोएडिनोसिल फास्फोसल्फेट ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड के साथ अटैच हो गया तो ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड 3 सल्फेट, ये सल्फाटिड बन गया। आपने सेरेब्रोसाइड और सल्फाटिड्स की सेंसेस पढ़नी थी। तो स्फिंगोसिन के साथ जब असाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये क्या बन जाता है? सीरामाइड। तो सीरामाइड के साथ जब ग्लैक्टोज अटैच होगा तो ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड्स, और जब ग्लूकोज अटैच होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। तो जब ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड के साथ पीपीएस, ठीक है, पीपीएस फास्फो एडिनोसिल फास्फो सल्फेट अटैच होगा तो इससे क्या बनता है? सल्फाटिड ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड 3 सल्फेट। और 3 का मतलब हमेशा कार्बन नंबर 3 होता है, जहां पर 6 होगा तो कार्बन नंबर 6 होगा। ठीक हो गया। और स्फिंगोसिन किस चीज़ से बना है? पल्मिटोल, कोएंजाइम ए और सीरीन से बना है। ठीक। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है? सीरामाइड से क्या क्या चीज़ें बनी थी? सीरामाइड से सेरेब्रोसाइड बना था, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बना था, और स्फिंगोमाइलिन भी बनी थी। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन भी बनी थी। और सीरामाइड किससे बना था? वो बना था स्फिंगोसिन से। स्फिंगोसिन से बना था। सिरामाइड स्फिंगोसिन से बना था। और स्फिंगोसिन किस चीज़ से बना था? स्फिंगोसिन बना था पल्मिटॉयल, कोएंजाइम ए और सीरीन से बना है। ठीक, पहले हम उनको देखते हैं जो सिरामाइड से बने हैं। ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड सिरामाइड से बना है। इसमें ग्लैक्टोज ग्रुप अटैच जब हो जाता है सिरामाइड के साथ तो ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड, तो ग्लूकोज ग्रुप जब निकल जाता है ग्लैक्टोज ग्रुप तो सिरामाइड बन जाता है। जब ग्लूकोसेरेब्रोसाइड यानी कि सिरामाइड के साथ जब ग्लूकोज ग्रुप अटैच होता है तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड होता है। तो बीटा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज भी निकल जाते हैं, और यहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम्स है। यहाँ पर क्या है कि स्फिंगोमाइलिन, यहाँ पर चाउलिन है और फास्फेट है। वहाँ पर जो रिएक्शन था वो आप पीछे देख लें कि उसमें सीडीपी, चाउलिन में क्या बाकी बच जाता था? सीटीपी था, सीडीपी। ठीक है, तो क्या हुआ? एक फास्फेट उसने चाउलिन पी आई को दे दिया तो स्फिंगोमाइलिनेज से सिरामाइड बन जाता है। आपसे पूछ सकता है कि ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड किससे बना है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड किससे बना है, तो आप ये बता सकते हैं। तो ये सिरामाइड, ये जो है ये सिरामाइड इनकी मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, सिरामाइड बन जाता है इनसे। अब सिरामाइड किससे बना है? स्फिंगोसिन से। ठीक है, स्फिंगोसिन के साथ जब असाइल ग्रुप अटैच हो जाता था तो ये सिरामाइड बन जाता, तो इसलिए फैटी एसिड यानी ये असाइल ग्रुप को शो करता है। असाइल कोएंजाइम ए, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो असाइल कोएंजाइम ए को,
तो सीरामाइड के साथ स्फिंगोसिन के साथ जब सेल ग्रो एंजाइम ये अटैच होता है तो ये सीरामाइड बन जाता था। और ये किस चीज़ से बना होता है? सीरीन प्लस कोएंजाइम ए से। स्फिंगोसिन इस चीज़ से बना है। फिर स्फिंगोसिन के साथ जब असेल ग्रुप अटैच होता है तो ये सीरामाइड, और सीरामाइड के साथ जब चौलिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो स्फिंगोमाइलिन। तो आपको ये इस तरह याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स में जो इंजाइम्स हैं इनकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज काज होती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स की देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज इनकी इंजाइम्स की डिफेक्टों की वजह से या डिफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की वजह से कौन सी डिजीज होती है? क्रेब्स डिजीज। बीटा ग्लूकोसाइडेज की वजह से क्या होती है? गुच्चर डिजीज। और स्फिंगोमाइलिनेस की वजह से क्या होती है? नी मैन पिक डिजीज। और सीरामाइड्स की वजह से, सीरामाइडेस की वजह से कौन सी डिजीज होती है? फार्बर डिजीज। अब स्फिंगोमाइलिनेस की वजह से नीमैन पिक डिजीज, बीटा ग्लूकोसाइडेज की वजह से गुच्चर डिजीज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की वजह से क्रेब डिजीज, और यहाँ पर सीरामाइडेज की वजह से फार्बर डिजीज। तो ये 4 डिजीजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एंजाइम की वजह से कौन सी डिजीज काज होती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्फिंगोसिन किस चीज़ से बना है और स्फिंगोमाइलिन किस चीज़ से बना हुआ है, और ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड्स और ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज साइड किस चीज़ से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये याद रखने के काबिल